हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT हिस्ट्री 6th क्लास चैप्टर 4, 5, 6। हम इससे पहले पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। 2 चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी लगा चुके हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे वो हमने लगाए हैं। अभी हम पढ़ेंगे ये चौथा चैप्टर, 5वां और छठा चैप्टर। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो एग्ज़ाम में साक्षात आती हैं, तो उनको मैं हाईलाइट करते हुए बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, सुनिए और हेडफोन लगा लीजिए जो भी है, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही ना आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। यदि आपका ध्यान कहीं और है, बस छोड़ दिए वीडियो शुरू करके, तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर का नाम क्या है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो क्या बताती हैं हमको किताबें। ठीक है, जो हम डेली पढ़ते हैं किताबें, या फिर जो इतिहास की किताबें हैं, या फिर और प्राचीन किताबें हैं, जो आधुनिक किताबें हैं, जितनी भी किताबें वो क्या बताती हैं। और कब्रें, जो कब्र होती हैं, वो क्या बताती हैं, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो पुस्तकालय में मेरी नामक जो एक लड़की है वो पुस्तकालय में होती है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा और आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे और मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैंक थे और कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं और क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। और मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो पुस्तकालय में मेरी मतलब क्या होता है ना, जैसे हमारे स्कूल में एक पीरियड होता है, तो उस पीरियड में एक लाइब्रेरी का भी पीरियड होता है। तो टीचर बोलता है चलो लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी गई और वहाँ पर एक कोने में बड़ी अलमारी रखी थी, वहाँ पे बहुत सारी मोटी मोटी किताबें रखी थी। तो वो उनको देख ही रही थी, तो टीचर बोला कि ये वेदों की किताबें हैं। तो वो सोचने लगी वेद क्या है। तो चलिए अब हम वेद के बारे में पढ़ते हैं, क्या बताते हैं किताबें जो बोल रहे हैं ना। तो इसमें हम इस चैप्टर में वेदों इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में से एक है। और क्या है वो है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद 4 हैं। तो सबसे प्राचीन साहित्यों में क्या है, सबसे प्राचीन साहित्य, तो वो है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, प्राचीन साहित्य में जो पुस्तक है, प्राचीन साहित्य की सबसे प्राचीन साहित्य की पुस्तक जो है वेद है, और वेद में ऋग्वेद है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुमने वेदों के बारे में सुना होगा शायद, तो वे 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो भैया पूछ देता है पेपर में, ये तो बहुत इजी सवाल है कि वेद कितने हैं तथा उनके नाम बताओ। तो 4 वेद हैं और उनके नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद बोलें तो ऋग्वेद ही है। ठीक, इसकी रचना बोलें तो 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, यदि पूछ ले कि वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो एग्जैक्ट बोलूँ तो कई जगह 1028, तो कई जगह 1027 मिलती हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। यदि पूछ ले कि सूक्त का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रश्न आ जाए, तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह बोला गया। ठीक है, और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ठीक है, और ये क्यों रचे गए हैं सूक्त, तो अच्छे से बोला गया ये जो है क्यों रचे गए हैं, तो ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ठीक है, और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं 3 देवता, कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। अग्नि, इंद्र, सोम, ये 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग देवता, आग के देवता हैं। अग्नि किसके देवता हैं, आग के हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, उसके देवता हैं। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना बोले तो ऋषियों ने की थी। ठीक है, और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य होते थे वो लोग विद्यार्थियों को इन प्रार्थनाओं की अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके इनको सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, आचार्य लोग विद्यार्थियों को। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश जो सूक्त थे उनके रचयिता जो थे वो सीखने और सिखाने वाले वही थे। ठीक है, और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी।
ठीक है। कुछ रचना जो प्रार्थनाएँ थी उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। और ऋग्वेद की भाषा एक प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो यदि पूछ ले कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो भैया ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत है, प्राक और या फिर वैदिक संस्कृत। ठीक है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो या पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है। हम जो पढ़ते हैं वो बहुत ईजी होती है भाई, ऋग्वेद की बहुत कठिन होती है, तो वो भिन्न है। ठीक है। संस्कृत और अन्य भाषाएं, देखिए संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की है, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं। ठीक है। भारत की कई भाषाएं हैं जो भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, ये पूछ लेता है। तो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं। फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। तो देखिए भैया, भारत की जो भाषाएं हैं असमिया, ठीक है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, तो ये अपने भारत में आएंगी। और फारसी यूरोप की भाषाएं जो बोले तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, तो ये दोनों ही जो हैं किस परिवार की भाषा, तो भारोपीय भाषा परिवार की है। ठीक है। और भाषा परिवार 4 हैं भैया। कितने हैं? भाषा परिवार 4 हैं। अब आगे देखिए, ये तो पहला भाषा परिवार हो गया भारोपीय। अब दूसरा देखिए, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। और उदाहरण के लिए जैसे कि मातृ संस्कृत में मातृ है, और हिंदी में माँ, इसमें भी माँ है, और मदर इंग्लिश में इसमें भी माँ है। तो माँ से ही सभी स्टार्ट होते हैं, इसलिए एक ही भाषा परिवार के हैं। ठीक है। और फिर आगे देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तो उपमहाद्वीप में, भारत में उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार के। ठीक है। और जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की से जुड़ी हैं। तो भैया तुम्हारे 4 भाषा परिवार हो गए। एक तो तिब्बत बर्मा हो गया, ठीक है, पहला तुम्हारा भारोपीय हो गया, फिर तिब्बत बर्मा हो गया, फिर तुम्हारा द्रविड़ भाषा परिवार हो गया, और फिर इसके बाद में तुम्हारा हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये 4 भाषा परिवार हो गए, इनको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, अपने छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। जो पुस्तकें हैं ना, जो हम पढ़ते हैं, पुस्तकें वगैरह जो भी पहले के समय में, देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो किताबें हैं वो जो हम पढ़ते हैं अभी, वो लिखी और छपी गई हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले ऋग्वेद वगैरह का उच्चारण किया जाता था, श्रवण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण किया जाता, इसलिए वेद को एक और नाम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति। वेद का दूसरा नाम श्रुति है, क्योंकि सुन के ज्ञान ग्रहण किया जाता था। और बाद में, सदियों बाद में इससे पहली बार लिखा गया, और इसे छापने का समय जो है मुश्किल से 200 साल पहले का है। ठीक है। मुश्किल 200 साल पहले का। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इतिहासकार वगैरह। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवताओं के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। तो कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, किसी सूक्त और वार्तालाप को ले लेते हैं, जैसे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवताओं के रूप में पूजित 2 नदियां हैं, व्यास और सतलुज, इनके बीच में संवाद होता है, और इनका सूक्त का अंश, एक ऐसे सूक्त का अंश लेते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आगे देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है, उसका पन्ना है ये। और बूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है। तो यह कहाँ पाई गई थी? तो बूर्ज वृक्ष की छाल में लिखी गई थी, और पांडुलिपि है, और ये कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। तो अंग्रेजी अनुवाद यदि बोले तो किसको देख करके हुआ? तो इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद
तैयार हुआ है और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पूछे कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है 150 साल पुरानी और जो कि कश्मीर में पाई गई है, तो वो कहाँ पर सुरक्षित है, तो यह है पुणे यानी ये पुणे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, विश्वामित्र और नदी संवाद देख लेते हैं भैया। तो विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। तो विश्वामित्र क्या कह रहा है नदियों को कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई, जैसे कि गाय अपने बछड़ों को चाटती है वैसे अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो गायें जैसे कि वो बछड़ों को चाट रही हैं, तो दो गायें दमकती हुई दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से। और चाल कैसी होनी चाहिए तुम्हारी, दो घोड़े जो हैं फुर्तीले घोड़े, ठीक है, और उनकी तरह पहाड़ों से नीचे आओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से, इंद्र द्वारा, किसके द्वारा, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। जल से परिपूर्ण दोनों नदियाँ और एक साथ मिल जाना चाहती है। भाई सागर में जाएंगे तो सभी नदियाँ तो मिल ही जाएंगी ना। फिर नदियाँ क्या कह रहे हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। हम जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए हुए रास्तों पर चलती हैं और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि रुक जाओ, है ना। तो विश्वामित्र कह रहे हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं गायक हूँ, गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ और कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ठीक है, तो कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं। तो नदियाँ क्या कह रही हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था और इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, तो वहाँ पर किसको, नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इनकी तुलना उनसे की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, परंतु ये गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। ये ध्यान रखने वाली बात है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन भाई, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ, तो गंगा और यमुना का। ठीक है, किसका, गंगा और यमुना का। मवेशी, घोड़े और रथ। तो भैया ऋग्वेद में मवेशियों, घोड़ों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति की अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसमें, ऋग्वेद में। मवेशियों की प्राप्ति, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो समझिए भैया कि जो ऋग्वेद में जो लड़ाइयाँ हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वो सब किस लिए लड़ी गई हैं, तो मवेशियों के लिए, मवेशी मतलब जानवर वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए, कि घोड़े जीतने के लिए, पशुओं को जीतने के लिए, बच्चों को खासकर पुत्रों के लिए, मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए। ठीक है, तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, और जो जीत कर लाते थे ये लोग, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी दूसरों के जानवर, पशु जीत कर लाए जाते थे। और लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ज़मीन कब्जाने के लिए, दूसरे की ज़मीन, दूसरे राजा की ज़मीन कब्जा लेते थे। जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो भैया ऐसी ज़मीन जहाँ पर जल्दी से फसल उग जाती हो, जैसे जौ इत्यादि जैसी फसलें, और जहाँ पर पानी, कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी वगैरह के लिए भी लड़ी गई हैं। ठीक है, और बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई हैं कुछ लोगों को। तो बंदी बना के भैया अपने सेना में रख लेंगे तो फिर और बड़े बड़े राज्यों को जीतेंगे, तो इसलिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। तो युद्ध में जो जीते थे ना धन वगैरह, तो कुछ भाग सरदार रख लेते थे और तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। जो पुरोहित होते थे उस राज्य के, उन पुरोहितों को कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। ठीक है, और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो आम लोग होते थे, प्रजा होती थी, उनमें बांट दिया जाता था।
कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रस्तुत होता था। और यज्ञ इत्यादि होम वगैरह होते थे ना राज्य में, तो कुछ धन उसके लिए भी प्रस्तुत होता था। ठीक है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, आग में ही देंगे ना भैया, तो ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी और देवी देवताओं को ही देंगे, ये भी है। तो घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये भैया गलत है जानवरों इत्यादि की बलि देना या फिर उनकी आहुति देना, परंतु ये भी दी जाती थी घी अनाज की भी। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक है, तो किनको चुनते थे अपना सरदार वगैरह जो बहादुर योद्धा हों। ठीक है, कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं? लोगों का वर्गीकरण, जैसे काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण कर दिया जाता, भैया वो काम अच्छा करता है उसको उस काम के लिए ही रख दीजिए, तो उसकी विशेषता उसी काम से हो जाती थी। जैसे कि अभी के समय में बहुत सारी जातियाँ बटी हुई हैं, जैसे कि चमड़े का जूता वगैरह बनाने वाले को लोग चमार कहते थे और अभी उसी से लोग जाने जाते हैं। तो भैया उनको काम से उनकी विशेषता रख दी। जैसे पानी ढोने वाला, जो पानी भरता है, पानी ढोता है, तो उसको क्या कहते थे? कहार कहते थे। ठीक है, तो कहार कहने लग गए तो अभी कहार ही चलता है भैया। ठीक है, और जैसे कि पहले के समय में भेड़ बकरियाँ चराने वाले को गिडरिया कहते थे। ठीक है, तो उसको अभी भी उसी नाम से जाना जाता है। तो उनकी जो उनको वर्गीकरण है, उनकी विशेषता उनके काम के आधार पर कर दिया जाता था। ठीक है, ऐसे भाषा के आधार पर, जैसे कि तुम मलयाली हो, क्योंकि तुम मलयालम जाते हो, तुम मलयाली हो यानी केरला के हो। ठीक है, तुम तेलुगु हो, तुम आंध्रा के हो। तो भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था वर्गीकरण। ठीक है, लोगों का। और ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये भी कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था भैया। तो कैसे बनता था वो भी आगे पढ़ेंगे। और जो ये राजा थे इनके पास में ऐसा नहीं था कि ये बहुत इनके पास राजधानियाँ थी, महल थे बहुत, ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास में सेना थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और ये कर वसूलते थे बहुत सारा, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद में इनका बेटा ही शासक बन जाए, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो ब्राह्मणों के बाद में दूसरे नंबर पर कौन आते थे? राजा आते थे। ठीक है, तो अब देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। और एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। तो जन मतलब जिसका हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और ये किसके लिए होता था? तो ये जनता के लिए होता था या पूरे समुदाय के लिए होता था। ठीक है, और दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है और इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। तो ये जनता या समुदाय के लिए जन और विश्व का प्रयोग होता था। ठीक है, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या फिर विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यदुजन, पुरुजन, भरतजन इत्यादि। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की, ऋग्वेद में जो प्रार्थना है, तो वो लोग अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक है, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, क्योंकि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। तो भैया जो इनसे विरोध करते थे, ठीक है, इनकी प्रार्थनाओं से यज्ञ इत्यादि नहीं करते थे, विरोध करते थे इनसे, तो उनको ये लोग दस्यु या दास कहते थे। और दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ इत्यादि नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, इनकी भाषा भी नहीं बोलते थे। और बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, बाद में गुलाम हो गया। ठीक है, पहले विपरीत था भैया, पहले ही गुलाम नहीं था। जो विरोधी थे वो काम नहीं करते थे, यानी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि नहीं करते थे, इनकी भाषा नहीं बोलते थे। ठीक है, तो उनको कहते थे और बाद में इसी को दास दासी बोलने लगे, यानी गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, तो क्या बोल रहा कि दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। तो यह बाद में क्या हुआ कि जो दास दासी थे, स्त्री पुरुष थे, उनको बंदी बनाया जाने लग गया। ठीक है,
कमज़ोर है ना भैया, वो उतने जो दास हैं, दासी हैं, विरोधी हैं, उनके पास उतना कुछ नहीं है, सामर्थ्य नहीं, दूसरे काम करते हैं, ठीक है, दूसरे के आश्रय में रहते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है और वो बंदी बना करके मालिक के उसमें रहते थे, उनकी मालिक की जायदाद बन के रहते थे, ठीक है। जो कभी भी जो भी काम मालिक चाहते थे उनसे वह सब करना पड़ता था उनको और करवाते थे वो, ठीक है। तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस युग में, जिस समय में, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। उसी समय में दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, तो देखिए, खामोश प्रहरी और कहानी महापाषाणों की, ठीक है, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, और ये शिलाखंड महापाषाण, यानी महा फिर बड़ा फिर पाषाण फिर पत्थर। तो महापाषाण मतलब है, महा का मतलब है बड़ा, पाषाण का मतलब है पत्थर। तो बड़े पत्थर का काल, बड़े पत्थरों का काल। तो शिलाखंड, शिलाखंड मतलब पत्थर, पत्थर का टुकड़ा, तो नाम से जाने जाते थे, ठीक है, महापाषाण नाम से जाने जाते थे। और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए गए थे, बड़े करीने से लाए गए थे। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। तो भैया अब बोले ना क्या बताते हैं कब्रें, वही है यहाँ पर। तो ये कब्र है, और कब्रों में बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, बड़े करीने के पत्थर जो लाए जाते थे। और महापाषाण जो कब्रें हैं वो बनने की जो प्रथा है वो लगभग आज से 3 साल पहले की ये बात है, ठीक है। तो यदि पूछ ले कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने 100 साल पहले शुरू हुई, तो 3000 साल पहले शुरू हुई। भैया ये प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखना है कि महापाषाण कब्रें कब बनने की प्रथा कब शुरू हुई, लगभग में 3000, ठीक है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ प्रचलित थी ये प्रथा? तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, ठीक है। कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं, तो कुछ ऊपर ही रहते हैं, कुछ भीतर भी रहते हैं। तो देखिए जो भीतर रहते हैं उनमें कैसे जा कर के दोबारा से फिर से उनको दफनाते थे। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। पुरातत्वविद जो पुरानी चीज़ों को खोज करके जो ढूंढते हैं, पुराने अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वो लोग क्या किए कि उन लोगों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। और ये एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण है, ज़मीन के नीचे कब्र थीं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। तो महापाषाणों के निर्माण के लिए जो लोग थे उनको कई तरह काम करने पड़ते थे। कैसे काम करने पड़ते थे? जैसे हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे कि गड्ढे खोदना होता है, ठीक, भैया कब्र बनाना है तो गड्ढे तो खोदना पड़ेगा, ज़मीन के नीचे तुमको यदि दफनाना है तो गड्ढे खोदना। फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना, दूसरी जगह से शिलाखंडों को वहाँ पर ढोकर लाना। बड़े पत्थरों को तराशना, यदि बड़े बड़े पत्थर ज़्यादा बड़े हैं तो उनको भी तराशना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द रखना है ना पत्थर, तो वो आ सकें अच्छे से। और मरे हुए को दफनाना, और फिर इसके बाद मरे हुए दफना दिए जाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतया मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है, और जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। यदि भैया पूछ ले कि मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया तो जाता था, ठीक है, महापाषाण काल में, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों और काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। और काले लाल मिट्टी के जो बर्तन उनको क्या कहा जाता था? तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, काले और लाल मिट्टी के बर्तनों को। तो इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये सब भी दफनाते थे, तभी ये सब मिले हैं। क्या क्या मिले? लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये भी देख लीजिए कोने में जो लिखा है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। इस तरह के महापाषाण, किस तरह के? ये ऊपर जो दिख रहे हैं, इस तरह के महापाषाण को ताबूत
शवाधान शिष्ट कहा जाता था। तो इसको क्या कहा जाता? ताबूत शवाधान। याद रखिए, ताबूत शवाधान, इस तरह के महापाषाण को कहा जाता है ताबूत शवाधान, यानी ब्रैकेट में शिष्ट लिखा है तो शिष्ट से भी आ सकता है, तो कहा जाता है। और यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल यानी बड़ा सुराग होता था। पोर्ट हॉल, बड़ा सुराग, देखिए ये है, यहाँ से ये है ना बड़ा सुराग, तो यहाँ से है, यहाँ से फिर अंदर आकर के इसमें दफना देते थे। तो इसमें एक पोर्ट हॉल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। तो वो रास्ता है, दिखा दिया मैंने, ठीक है। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, तो ये लोहे के सामान देख लीजिए भैया, ठीक है। और बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, तो ये भैया कटार वगैरह भी देख लीजिए, ये है कटार वगैरह, ठीक है। और जो भी है कुल्हाड़ी वगैरह जो भी। फिर आगे चलिए, तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। तो लोगों की असमानताएं क्या थी, सामाजिक असमानता, उसके बारे में। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, ठीक है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जो कंकाल के साथ में जो पाई गई हैं, जैसे औजार वगैरह पाए गए हैं, उनके साथ में घोड़ों के कंकाल पाए गए हैं, तो उनकी इष्टतम चीज़ें होंगी जो उनके साथ में रख दी गई हैं भैया, ठीक है। और उनको वो ज़्यादा चाहत होंगी या फिर उनकी ज़रूरत होंगी तो रख दी गई हैं। तो उनके दफनाए गए जो कंकाल हैं, उनके साथ पाई गई जो चीज़ें वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण है, देख लीजिए, और वो आ भी सकता है। ब्रह्मगिरी को खोजो, एक ब्रह्मगिरी नामक एक जगह है ब्रह्मगिरी, उसको खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, एक शंख, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो देखिए, ब्रह्मगिरी है, एक स्थान है, ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख मिले हैं, और दूसरे कंकाल में केवल सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया वो अमीर रहे होंगे, और जिनके मिट्टी के मिले वो गरीब रहे होंगे। तो कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे, ये बताता है, ठीक है। तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। तो यही असमानता जो हम देख रहे हैं, सामाजिक असमानता, तो यही असमानता है कि एक में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं और एक में सोने के 33 मनके मिले हैं, शंख मिले हैं। तो ये अमीरी और गरीबी को दर्शाता है, ठीक है। फिर कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं, जैसे कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, और वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो कई महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो जैसे उसमें देखा ना हमने, एक पोर्ट हॉल, एक ही कब्र में पोर्ट हॉल देखा, तो अंदर से जा कर के उसी कब्र में दफना देते थे। तो उसमें दफना देते थे ना, तो इसका मतलब है कि एक ही कब्र में कई सारे क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं। तो एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो मैंने बताया ना अभी, तो पोर्ट हॉल के रास्ते से जा कर के उसी एक में दफनाया जाता था होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, और जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। तो इनाम गांव को खोजो, इनाम गांव एक गांव है, उसको खोजो, इनाम गांव। तो यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भाई पूछ लेगा कि जो इनाम गांव है, वो इनाम गांव किस नदी के किनारे बसा था, किस नदी की सहायक नदी के किनारे बसा था। तो एक भीमा नदी है, और उस भीमा नदी की भी सहायक नदी कौन सी है, घोड़ नदी है। उस घोड़ नदी के किनारे यह जगह बसी थी, ठीक है। और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो इनाम गांव में कब लोग रहते थे, तो 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। तो यहाँ पर कैसे लोगों को सीधा लेटा करके दफनाया जाता था, तो वयस्क लोगों को इस गड्ढे में सीधा लेटा करके दफनाया जाता था। और उनका सिर किस दिशा में होता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है। उनका सिर
उत्तर दिशा की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। और कई बार उन्हें कहाँ दफनाया जाता? घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि उनको भूख लगेगी तो खा लेंगे और प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो एक को 4 कमरों वाले मकान के आंगन में और एक को 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, ऐसा ये पाया गया है। ठीक है, देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कंकाल के अध्ययन के बारे में देखते हैं क्या बता रहे हैं हमको कंकाल। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल है, यदि छोटे आकार के कंकाल हमको मिलते हैं तो वो बच्चे के, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फ़र्क नहीं होता है। एक बच्चे और बच्ची, लड़की और लड़के के कंकाल के बीच में फ़र्क नहीं होता है। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ में गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। बिल्कुल, हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, इनको भी देखिए, ये भी तो आभूषण पहनते थे ना। और पहले के समय में जितने महाभारत में वगैरह देखो, रामायण में देखो, ज़्यादातर लोग पहनते थे आभूषण। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। कटी प्रदेश छोटी होती, पतली होती है और कूल्हा बड़ा होता है। तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। और आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो कितने सौ साल पहले, 2000 साल पहले चरक नामक एक वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चिकित्सा शास्त्र पर भैया पूछ दे कि चरक नामक जो वैद्य हुए हैं वो कितने सौ साल पहले हुए हैं? तो 2000 साल पहले हुए हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? तो चरक संहिता लिखी है। ठीक है, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। वो कितनी हड्डियों को मानते हैं मनुष्य के शरीर में? 360। विज्ञान कितना मानता है? 206 मानता है ना। तो 360 होती हैं। ठीक है, बच्चों की, वो बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। और ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा तो है भैया, साइंस अभी 206 मानता है और वो 360, तो बहुत ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, ठीक है, दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो हड्डियाँ भी, मतलब दांत भी जोड़ लिए होंगे, 32 दांत हैं। ठीक है, हड्डियों के जोड़ भी जोड़ लिए होंगे जहाँ जहाँ जोड़ हैं, और कार्टिलेज, तो इन सबको मिला करके उन्होंने 360 माना है। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इनाम गांव में जो पुरातत्वविद हैं जो खोज किए, उनको क्या क्या मिले हैं इनाम गांव से? तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। ठीक है, क्योंकि कटे हुए निशान मिले, हड्डियाँ मिले तो खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। ये सब मिले हैं। ठीक है, वहाँ से। तो अब हमारा चैप्टर 4 पूर्ण हुआ और अब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और 5वें चैप्टर का नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चुनाव का दिन था।
ठीक है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। एक लड़का है शंकरन, वो उठता है, सुबह सुबह उठ करके देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे क्योंकि भीड़ लग जाती है। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। भैया देखिए अभी के समय में क्या हो रहा है, हमारे शासक लोग क्या कर रहे हैं, ढंग से मतलब प्रजा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। प्रजा इतने उत्साहित होकर के अपने शासक को चुनाव करने जाती है और जब शासक बन जाते हैं ना, पहले तो पैर छूते हैं, बाद में फिर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जैसे अभी देखिए होंगे आप जंतर मंतर वगैरह जो अभी हुआ आंदोलन दिल्ली में, तो वहाँ पर कितने युवा, नीट का पेपर जो लीक हुआ, कितने युवा वहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शित किया, है ना। और ये जो कॉकरोच वगैरह जनता पार्टी वगैरह है ना, और सोनम वांगचुक वगैरह, इन्होंने बेचारों ने कितना भूख हड़ताल किए, मतलब अनशन रखे, है ना। और तब जाकर के कहीं वो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसने इस्तीफा दिया, है ना। तो ये है शासक, ये है शासन व्यवस्था जो हम चुनते हैं अपने लिए, और हमारे लिए ही, हमको ही वो सब सहना पड़ता है, मार पीट डंडे सब कुछ सहे ना। तो ये इसके लिए उत्साहित होकर के वो जा रहे थे उसके नाना नानी, ठीक है। कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग शासक कैसे बने, तो लगभग 50-100 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। कितने साल पहले से? 50 वर्षों से हम मतदान के जरिए शासन करते हुए आ रहे हैं। तो भैया 1947 के बाद में हमारा भारत आज़ाद हुआ, है ना। तो उसके बाद में चुनाव वगैरह शुरू हुए। तो आज 2026 है ना अभी, तो 2026 है। तो देखिए ये संस्करण इस पुस्तक का यदि 2-3 साल पुराना भी होगा तो तब भी देखिए हम 50 से भी ज़्यादा हो गया, है ना। तो 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था कि मतदान देना है भाई, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में भैया अपने क्या बोलते हैं, पारिवारिक रूप से बनते थे। उसका पिता चला गया, उसका बेटा बन गया, उसका बेटा बन गया, उसका बेटा ऐसे करके। और या फिर जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वही बन जाता था, जो राज्य को जीत लिया, जिस पर भारी हो गया जो राजा, वही राजा कहलाता था, ठीक है। 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, यज्ञों करके। कितने 100 साल पहले? 3000 साल। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है भाई, एक अश्व होता है, घोड़ा होता है, उसको छोड़ा जाता है यज्ञ से पहले, और जहाँ जहाँ वो जाता है उस राज्य को वो लोग कब्जा लेते हैं अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, ठीक है। और जिन जिन राज्यों में घूम करके घोड़ा वापस आ जाता है, जब तक नहीं आता है, जहाँ तक जाता है वहाँ तक का राज्य उस राजा का होता है, और जब वापस आ जाता है जहाँ घूम करके जितने राज्य में, वो राज्य हो जाता है। यदि वहाँ के राजा नहीं मानते हैं तो उनसे युद्ध लड़ा जाता है, और युद्ध में जीतने के बाद में इनकी हो जाती है, ठीक है। और यदि मान जाता है तो उनको भैया वो उसी तरह ठाट बाट से रखा जाता है, परंतु वो राजा का ही हो जाती है, ज़मीन कब्जे में आ जाती है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, और इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हाँ, बोला ना, एक राजा को घोड़ा को छोड़ा जाता था और वो दूसरे राज्य वगैरह में जाता था। वहाँ पर यदि किसी राजा ने उसको बंदी बना लिया, उस घोड़े को, तो उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसको युद्ध लड़ना पड़ता था। यदि युद्ध में पराजय हो गए तो उसका राज्य मिलेगा, और मतलब जीत गया तो मिलेगा, नहीं जीता तो यानी पराजित हो गया यदि उधर का राजा, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को ही मिलेगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जीत जाएगा तो इसको मिलेगा, ठीक है। लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, ठीक है। तो क्या माना जाता था, जब घोड़ा जहाँ जाता था ना, उस राज्य में, जिस राज्य में, यदि उस उधर का राजा उसको बंदी बना लिया तो माना जाता था कि वो युद्ध लड़ना चाहता है, और बिना युद्ध की वो नहीं देगा ज़मीन। और यदि नहीं बनाया बंदी तो मान लिया जाता था कि वो अपने आप को कमज़ोर समझता है, और
अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा शक्तिशाली है, और उस राजे को उस जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उसके वहाँ बुलाया जाता था, उसको सम्मानित किया जाता था, ठीक है, और उसको आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ के विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, ठीक है, उसका सम्मान वगैरह, आमंत्रण वगैरह, और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और वो उस राजे को जो जिसके यहाँ घोड़ा जाता था और वो नहीं रोकता था, तो उन राजाओं को आमंत्रित करके उनको सम्मान भी किया जाता था और उनके द्वारा उपहार लाया जाता था और उनको भी दिया जाता था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ जो करता था ना वो राजा, तो ऐसे नहीं होता था, वो बहुत शक्तिशाली होता था और माना भी जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, और यज्ञ जो होता था ना, उस यज्ञ में जो जितने भी राजा आमंत्रित किए जाते थे वो सभी उसके लिए उपहार लाते, ठीक है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था ना, उसका प्रमुख स्थान होता था और वो राज सिंहासन पर बैठाया जाता था उसको, या फिर बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो भैया प्रश्न पूछ ले कि भैया सहचर कौन होता था? राजा का सहचर तो उसका सारथी होता था, और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो यदि बोलें कि भैया अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जो राजा करते थे, तो राजा के गुणों का यश गुणगान इत्यादि बखान कौन करता था? तो वो सहचर ही करता था, सारथी करता था, क्योंकि वही उसके साथ में रहता था और कोई नहीं रहता था, ठीक है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। उसके जो राजा के पुत्र होते थे, रानियाँ होती थी, उनको भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो राजा और आमंत्रित किए जाते थे, दूर दूर से आते थे, तो उनको कुछ नहीं करना होता था, उनको बैठ करके बस वो अनुष्ठान को, उस प्रक्रिया को देखना होता था, ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल की छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था और विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो बोल रहा है कि जो पुरोहित था वो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता था, ठीक है, और अन्य अनुष्ठान भी कई करता था। परंतु विश्व और जो वैश्य थे वो सामान्य लोग होते थे और वो उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित जो होते थे, पंडित, उनको शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था और वो शामिल नहीं होने देते थे उनको। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो वर्ण क्या है? तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ये वर्ण एक क्या है? जैसे अभी जाति चल रही है ना हमारे अभी वर्तमान में, जाति, तू यदुवंश, तू यादव है, तू अनुरागी है, तू कुशवाहा है, तू जाट है, तू द्विवेदी है, ऐसे। तो पहले समय वर्ण होते थे, 4 ही जातियाँ होती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और काम के आधार पर, ब्राह्मण मतलब पढ़ने पढ़ाने वाला, क्षत्रिय मतलब सुरक्षा करने वाला, ठीक है, लड़ाई लड़ने वाला वगैरह वगैरह, और वैश्य व्यापार इत्यादि करने वाला, ठीक है, किसान वगैरह, और शूद्र जो होता सबकी सेवा करने वाला, इन सब की मजदूरी वगैरह करने वाला, थोड़ा वैसा। तो ये सब होते थे, ठीक है। वर्णों की सेवा करता था, इन तीनों वर्णों की सेवा करता था कौन? शूद्र। अब ऊपर दिया नहीं है तो देखिए नीचे एक पात्र दिया है, इस पात्र के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके बाद में फिर जनपद के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, वैश्य जो होता था क्या करता था? खेती, पशु। इसको पढ़ तो लेते हैं, मैंने तो अपने आप ही ऐसे बता दिया आपको। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, और क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे, और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था, ठीक है। चित्र दूषित पात्र, धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं, और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं, और शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये जो पत्र दिख रहा है, ठीक है, इसको देखिए। अब जनपद के बारे में देखते हैं, जनपद, ठीक है। तो जनपद के बारे में देखते हैं। जनपद तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो
महायज्ञ करते थे ना राजा लोग, तो वो केवल अब जन के राजा नहीं, महाजनों के राजा, जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो इसलिए उसको उनको जनपद कहा जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। जन मतलब लोगों के बसने की जगह होती है, तो उसको जनपद कहा जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। किसने? पुरातत्वविदों ने। ठीक है, और दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इन जनपदों की खुदाई की है और इनमें कई बस्तियों की खुदाई की है इन्होंने, और उनमें से कई सारे जनपद मिले, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। और खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। इनकी खुदाई से तीनों पता चलता है कि झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, और वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे उस समय पर, उनकी खुदाई से पता चलता है। किसकी? अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, ठीक है, और लाल किला और दिल्ली का पुराना किला। ठीक है, तो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, जो ऊपर हमने देखा। और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। तो भैया इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है और के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक है, ये पात्र जो मिले हैं। महाजनपद के बारे में देखते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। 2500 साल पहले, कितने सौ साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे? 2500 साल पहले, और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और मानचित्र 4 में कुछ जनपदों को दिखाया गया है, तो आप खुद देख लीजिए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, महाजनपद जो होते थे भैया, जनपद से महाजनपद बना, जो जनपद बड़े हो जाते थे ना धीरे धीरे, तो वो महाजनपदों का रूप ले लेते थे। तो उनकी राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, क्योंकि दूसरों से डर होता था ना, ठीक है, दूसरे राजाओं से, तो इसलिए। और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, महाजनपदों के चारों ओर लकड़ी और ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो ये मानचित्र है और इस मानचित्र में भैया आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलिए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। मैंने पहले बताया, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो कुछ राजा थे जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते थे, ठीक है, दरवाजे लगा लेते थे, किलेबंदी कर लेते थे, तो अपना प्रभाव भी दिखाते थे। ठीक है, प्रदर्शन भी करते थे अपनी शक्ति का कि हम शक्तिशाली हैं, और कई लोग डर से भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। तो इस तरह से उस क्षेत्र का संरक्षण करना और उस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करना इत्यादि भी सरल हो जाता था, नियंत्रण रख पाना, ठीक है, राजा के लिए। ठीक है, तो इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। भैया बड़ी बड़ी दीवारें बनाओगे इस तरह की, तो योजना तो चाहिए ना। ठीक है, तो योजना की ज़रूरत होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाओगे, इतना महाजनपद है, इतने दूर दूर में फैला है, तो उसके लिए लाखों ईंटें लगेंगी, पत्थर लगेंगे, इनका इंतजाम करना पड़ेगा। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। तो हजारों बच्चों ने और स्त्री पुरुषों ने अथक परिश्रम भी किया होगा। क्यों नहीं किया होगा भाई? उस समय राजा की चलती थी, तो स्त्री पुरुष करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, बच्चों को भी करना पड़ता था उस समय। अभी तो नहीं कर सकते हैं। अभी यदि 6 साल से 14 साल का बच्चा यदि काम करता है ना, तो उसके माँ बाप को जेल हो जाएगी, ऐसा होता है ना। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि भैया 14 साल तक तो कर ही नहीं सकता है, और 18 साल तक कोई जोखिम भरा काम नहीं कर सकता है, ज़्यादा हाई फाई। और ठीक है, तो ऐसा बोला गया है, यदि वो करता है तो उसके घर वालों को जो उससे काम करवाता है उसको जेल हो सकती है ना। तो अब तो ऐसा है। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी।
बनाने के लिए, ठीक है। कौशाम्बी किले की दीवार देख लीजिए, ये दीवार जो दिखाई जा रही है कौशाम्बी किले की दीवार है और ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है, ठीक है। ये चित्र कहाँ मिली है, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास। और ईंट की दीवार का अवशेष है ये, ठीक है, ईंट की दीवार का, और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, अब राजा सेना रखने लगे थे, जो राजा थे अब सेना भी रखने लग गए थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, और इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो जो सेना रखते थे, ठीक है, तो उन सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। भैया वो ऐसे नहीं था कि 8 घंटे नौकरी करना है बस छोड़ दो, पूरे साल की रखते थे, ठीक है, और उनको नियमित वेतन दिया जाता था और आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, ठीक है। और इन सिक्कों के बारे में कुछ अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ठीक है, इस सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे बाद में। अब कर के बारे में देख लेते हैं। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे और इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। तो यह जो महाजनपद के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े किलेबंदी करवाते थे, दीवारें बनवाते थे, दरवाजे बनवाते थे। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये बड़ी सेना रखते थे। फिर उनकी सुरक्षा के लिए भी सेना भी रखते थे, आक्रमण न कर दे कोई, तो इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। तो भाई संसाधन की जरूरत होगी, सेना रखे, उनको खिलाना पिलाना, उनका रहना ठिकाना हर एक चीज़, और इसके बाद में बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हो, किलेबंदी कर रहे हो, उसके लिए पैसा, तो ये इसके लिए संसाधन की जरूरत होगी, तो इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो कर्मचारी की भी आवश्यकता होगी भैया। तो अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लग गए थे। तब ये लोग उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, जो राजा लोग समय समय पर उपहार लाते थे उन पर निर्भर न रह करके ये लोग कर वसूलने लग गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से कर वसूलते थे ये लोग, तो फसलों पर लगाए गए कर, लोग फसल उगाते थे उस पर भी कर लगाते थे, उससे भी वसूलते थे। और कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, जो कारीगर होते थे बेचारे घर वर बनाते थे ईंटों के द्वारा वगैरह वगैरह, उन पर भी लगाते थे ये लोग कर। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो पशुपालक जो होते थे उनको जानवर देने पड़ते थे या उनके उत्पाद के रूप में दूध वगैरह देना पड़ता था, मांस वगैरह देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान कर देना पड़ता था। तो जो व्यापारी थे उनको सामान पर कर देना, जैसे कि मान लीजिए सड़क किनारे व्यापार कर रहा है कोई, तो उस सामान के रूप में, वो सामान जो बेच रहे हैं वो खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके रूप में उनको कर देना पड़ता। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जो आखेटक थे, शिकारी थे, तो जंगल से जो भी संग्रह करते थे, जो भी खाने पीने की चीज़ लाते थे, वो सब उनको जड़ी बूटियाँ तो नहीं बोलेंगे, खाने पीने के फल फ्रूट वगैरह जो भी उनको प्राप्त होता है, लकड़ी वगैरह जो भी, वो सब देना पड़ता था, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे, बता दिया ना। कृषि में परिवर्तन, तो इस युग में मतलब महाजनपद के युग में, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए और हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो पूछेंगे कि हल के फाल लोहे के कब बनने लगे, तो महाजनपद के समय में बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था और इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, और अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। और अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे और इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे। तो भैया लकड़ी के हल चलाते थे तो उससे ज़्यादा नीचे तक जुताई नहीं हो पाती थी, और अब लोहे के फाल चलने लगे तो लोहे के फाल अपनी ज़्यादा नीचे तक जुताई कर पाते हैं अच्छे से। तो और ऊपर से इनको अब छिड़क करके कृषि नहीं करनी पड़ती, अब रोपण की कृषि हो गई, तब इनके पास में धान की उपज भी ज़्यादा होने लग गई थी और पौधे भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी जीवित रहने लग गए थे, ठीक है, और पैदावार भी ज़्यादा होने लग गई थी। अब आगे देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं मगध का, ठीक है। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। 200 सालों के भीतर महत्वपूर्ण जनपद बन गया था और गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर के बहती थीं। कौन सी नदी?
गंगा और सोन नदी तो सहायक नदी है ना गंगा की। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं मगध से होकर के बहती थी और यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ये नदियाँ किस किस के लिए महत्वपूर्ण थी पूछ लेगा तो यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो था एक हिस्सा था वो किससे भरा था, तो जंगलों से भरा था। ठीक है, और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो इस जो एक मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। उस जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे। उन हाथियों को पकड़ के उनको क्या किया जाता, प्रशिक्षण दिया जाता था और सेना में काम में लाया जाता था। ठीक है, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो घर, गाड़ी और रथ बनाने के लिए जंगलों से लकड़ी मिलती थी मगध के एक हिस्से में जो जंगल बसा था वहाँ से। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। और इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, जंगल है, उसमें लौह और अयस्क की खदानें भी हैं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं ये लौह और अयस्क। ठीक है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। बहुत ही शक्तिशाली बिंबिसार और अजातशत्रु, उससे भी शक्तिशाली जो है भैया अशोक हुआ है। ठीक है, तो अजातशत्रु हुए और अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। तो एक और हुआ है महापद्मनंद, ठीक है, इसी मगध में, वो भी शक्तिशाली। और उसने क्या किया, वो भी एक महत्वपूर्ण शासक था और उसने क्या किया कि अपना नियंत्रण जो है वो क्षेत्रफल उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला लिया था। ठीक है, और बिहार में राजगृह जो है वो आधुनिक राजगीर है। आधुनिक समय में राजगीर है, पहले उसका नाम राजगृह था। तो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। यदि पूछे मगध की राजधानी कई सालों तक कौन सी बनी रही, तो वो राजगृह जो आधुनिक राजगीर है। और कौन किया, अजातशत्रु। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। बाद में राजगृह के बाद में कौन सी राजधानी बनी, तो उसकी क्या बोलते हैं मगध की, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मिसोडोनिया का राजा सिकंदर, तो सिकंदर जो बोलते हैं ना, सिकंदर शक्तिशाली सिकंदर विश्व युद्ध जीतना चाहता था भैया। वो विश्व युद्ध जीतने के बाद भी विश्व को जीतने के बाद भी वो भारत में मगध को नहीं जीत पाया। मगध के राजाओं से डर करके भाग गई उसकी सेना, उसको भी जाना पड़ा वापस। तो साइमन कमीशन गो वही था ना, 1927 या 1827 ऐसे कुछ था। तो 2300 साल पहले की बात है। एक मेसोडोनिया का राजा सिकंदर हुआ करता था और वह विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। भैया विश्व को जीतना बहुत मुश्किल काम है, वो भी नहीं जीत पाया। ठीक है, पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। क्या बोल रहे हैं कि पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, वो ना होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीत लिया था उसने। उनको जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी है, ठीक है, उस ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं वज्जी। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ लिया कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य भी था। कौन सा राज्य था? वज्जी राज्य। ठीक है, तो जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। अभी बिहार बोलते हैं वैशाली को, बिहार। तो देखिए, मगध तो शक्तिशाली राज्य बन गया था, ठीक है। उसी के नज़दीक एक और राज्य था वज्जी, उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो अभी बिहार में है। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। तो यदि पूछ ले कि वज्जी की शासन व्यवस्था क्या थी, तो संघ या फिर गण व्यवस्था थी। ठीक है, गण या संघ में कई शासक होते थे, गण और संघ में कई शासक होते थे। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो कई शासक होते थे, एक शासक नहीं होता था, वज्जी में कई शासक होते थे और उस शासन व्यवस्था को संघ या गण कहा जाता था। ठीक है, और
सभी राजा कहलाते थे, ठीक है। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और बहुत सारे अनुष्ठान, जो भी अनुष्ठान करते थे ना, वो एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। तो ये लोग बैठ करके अपनी सभाओं में बैठ करके ये मिल कर के बातचीत, बहस और विवाद करते थे कि क्या करना है, ठीक है, और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ करते थे कि शत्रुओं से कैसे निपटना है। तो मिस्रियाँ, दास तथा कम्मकार या फिर कुम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन? स्त्रियाँ नहीं ले सकती थी, मिस्रियाँ बोला मैं, सॉरी, स्त्रियाँ, दास और कुम्भकार ये सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ये वर्जित थे, ठीक है। अब आगे देखिए, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। किससे? दीर्घ निकाय से लिया गया है। और दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। यदि बोले वज्जी संघ कहाँ से लिया गया है, तो दीघ निकाय से लिया गया है। और दीघ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कितने साल पहले? 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु, पहले है अजातशत्रु, फिर ब्रैकेट में अजातशत्रु और वज्जी संघ, ठीक है। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। कौन? अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो अजातशत्रु जो है उसका मंत्री कौन था? वत्सकार था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। तो अजातशत्रु वज्जी पर सफलता पाना चाहता था, विजय पाना चाहता था। तो बौद्ध के पास में अपने वत्सकार को भेजा, मंत्री को, उसकी करना चाहिए कि नहीं। तो उसने कहा कि जब तक वज्जी में जो संघ है और उधर के जो राजा हैं, ठीक है, जो शासक हैं, सभी शासक यदि एक साथ एकजुट करके यदि निर्णय लेते हैं और काम करते हैं तो उसको हराना मुश्किल है। तो उसने क्या कहा कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे या आसपास में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, ये जो लाइन से पॉइंट लिखे ना, कि ये यदि वो वज्जी संघ के जो शासक करते रहेंगे उसको हराना मुश्किल है। क्या क्या? वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आसपास में मिलजुल कर और काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वो क्या रहेंगे? शक्तिशाली रहेंगे, कोई हरा नहीं सकता उनको। तो वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था और कम से कम 3 अंतर बताओ। तो इसके अंतर तुम खुद बताओगे, ठीक है, कैसे अलग था। भैया एक तो यही है कि शासन व्यवस्था वहाँ पर संघ और गण में चलती थी, तो बहुत सारे राजा होते थे वहाँ पर, एक राजा नहीं होता था कोई, ठीक है। और नियमित सभाएं होती थी, वगैरह वगैरह होती थी, ठीक है। और ऐसे करके और भी बता सकते हो। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे, गुप्त काल के बारे में, ठीक है। तो यदि पूछ ले कि किन शासकों ने 1500 साल पहले वज्जी के संघ और गण को हरा करके अपने राज्य में शामिल किया, तो गुप्त शासकों ने किया, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। और अब है हमारा 6ठा चैप्टर और इसको भी कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आराम करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो चैप्टर लेकर के आएंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये कंप्लीट होने के बाद में फिर हम 7वीं क्लास की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। 6th क्लास
का चैप्टर नए प्रश्न नए विचार, नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। एक अनघा लड़की है और वो सैर पर निकली। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी और इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, इसलिए कहा उसने। तो बुद्ध की कहानी देखते हैं हम। तो जो गौतम बुद्ध हैं वो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और उनका नाम सिद्धार्थ था पहले शुरू में, बाद में वो गौतम बने, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उनका जन्म बोले तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था, ठीक है। और जीवन में तेज़ी से परिवर्तन आए उनके जीवन में, ठीक है। समय के साथ साथ जब समय बदला हुआ समय था जब उनके जीवन में तेज़ी से परिवर्तन आया। तो जैसे तुमने अध्याय 5 में भी पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हज़ारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, तो गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, ठीक है। तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, ठीक है। तो बुद्ध क्षत्रिय थे, ध्यान दीजिए, बुद्ध क्षत्रिय थे। कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ कौन, गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। और ये कब जन्म हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ, है ना। पर ये क्या थे, क्षत्रिय थे ये, और किस वंश से, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, ठीक है। और युवावस्था में इन्होंने ज्ञान की खोज में इन्होंने अपना घर और सुखों को छोड़ दिया था, ठीक है। और वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे और अंततः ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हों को। और उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो ये क्या किए कि क्षत्रिय वंश के थे और शाक्य कुल के थे और इन्होंने युवावस्था में अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, सुखों को त्याग दिया और ये बहुत समय तक यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे और ज्ञान प्राप्ति के लिए। और आखिर में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ कहाँ पर, बोध गया, यानी बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या करते रहे, ठीक है। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद में बुद्ध के रूप में वो जाने गए और यहाँ वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है। यहीं पर जाने के लिए उसकी माँ ने कहा, अनघा की माँ ने, कि उसको सारनाथ भी घुमाना। तो वाराणसी के निकट एक स्थित सारनाथ गए वहाँ पर और उन्होंने पहली बार उपदेश दिया और कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और ये पैदल यात्रा ही बहुत समय तक किए और शिक्षा प्रदान करते रहे, ठीक है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और सुखों से भरा हुआ है। उन्होंने शिक्षा क्या दी, उन्होंने कहा कि यह जीवन कष्टों और सुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा है। और बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा है भैया, कि कहा है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। और इन सब का कारण क्या है, इच्छा शक्ति है, लालसा है, ठीक है, जो कभी पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है। और कभी कभी यदि पूरी हो भी जाए, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर भी लें, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक लालसाएं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होने वाली हैं। और इनसे निपटने का और इसको क्या कहते हैं, लिप्सा और तृष्णा कहते हैं। और इससे निपटने का एक ही उपाय है। उन्होंने शिक्षा क्या दी इसके लिए निपटने के लिए, उन्होंने कहा कि आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मीन्स पुनर्जन्म को मानते हैं, इसीलिए तो बाद के जीवन को भी बोल रहे हैं।
ठीक है। तो बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ। तो बुद्ध ने कौन सी भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? बुद्ध ने तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है। और इन्होंने दयालु होने के लिए कहा कि मनुष्य को दयालु होना चाहिए, जानवरों पर, पशु पक्षियों पर सबका आदर करना चाहिए। ठीक है। और एक कोने में देख लेते हैं सारनाथ स्तूप के बारे में। तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। और अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ये देख लीजिए, ये बना है। ठीक है। तो आगे देखिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो भैया संस्कृत का। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। बुद्ध ने कहा कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ ना, तो इनका भैया ऐसे उपदेश स्वीकार ना करें कि मैं ऐसे इसलिए स्वीकार ना करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। और आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो मतलब बुद्ध ने क्या कहा कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उसका ऐसे धारण मत करो, स्वीकार मत करो, भैया अपने विवेक से समझो, सही है गलत है नहीं है, फिर धारण करो। तो किस्सा गौतमी की कहानी, ये बहुत ही फेमस है। और तुमने जो गौतम बुद्ध के जो नाटक वगैरह क्या क्या आते हैं, सीरियल वगैरह आते हैं, एपिसोड आते हैं, उसमें भी देखा होगा किस्सा गौतमी की कहानी। वो एक औरत आती है अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को लेकर के उनके पास में। जब वो अशोक या बिंबिसार के पास में होते हैं और अजातशत्रु भी वहाँ पर खड़ा होता है, उसकी बात तो नहीं मानता है। अजातशत्रु तो नहीं मानते गौतम बुद्ध को, बहुत तो घृणा करते हैं उनसे शुरू में, बाद में तो मानते ही हैं। तो बिंबिसार के पास बैठे थे, तो वो रोती हुई आई अपने बच्चे को लेकर के, बोली कि हे, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ठीक कर सकते हैं। तो उनके पास लेकर आई और रोने लग गई कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो उसने कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ और ऐसे घर से लाना जिसके घर में आज तक कभी मृत्यु ना हुई हो। सब जगह गई और सब जगह किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी, किसी ना किसी के घर में। तो वापस आ गई रोते हुए, बोली मैं समझ गई। और फिर उसको दफना करके बेचारे अपने बच्चे को, और फिर वो भी शांत हो गई, मीन्स अपने घर को चली गई। तो देखते हैं, ये कहानी है किस्सा गौतमी की। तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। और एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया और इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। और एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है। और बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि भैया मृत्यु सभी की होती है, एक न एक दिन होनी है, तुम्हारी भी होनी है। जिसके लिए तुम रो रही हो तुम्हारी भी होनी है, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई रोएगा। ठीक है। तो मृत्यु सत्य है और इससे मत घबराओ। फिर आगे चलिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षट दर्शन के बारे में देखते, फिर उपनिषद के बारे में देखें। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद ने किया, गौतम ने किया, कपिल ने किया, पतंजलि ने किया, जैमिनी ने किया और व्यास द्वारा की गई। तो भैया देख लीजिए क्रम से हैं। वैशेषिक दर्शन का कौन है? कणाद है, ऋषि कणाद। न्याय का गौतम है और सांख्य का कपिल है और योग का पतंजलि है और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है और व्यास वेदांत या उत्तर मीमांसा का है। इनके सभी के प्रवर्तक हैं। ठीक है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं और जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन
कि इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ और यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये थोड़ा मेड़ा मिलते जुलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। उपनिषद, तो इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे इसी समय में, दर्शन के समय, ठीक है। तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। तो क्या बोल रहे हैं कि इसी समय में कुछ ऐसे चिंतक थे जो दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और उनमें से कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा, ठीक है। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, इसकी उपयोगिता क्या है यज्ञ की। और इनमें से कुछ अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, कि सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा, और कुछ जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो कुछ चिंतक ऐसे सोचते थे कि इस विश्व में कुछ तो स्थायी होगा, कि भैया मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है और हमेशा रहता है, नित्य रहता है, ऐसा माने, ठीक है। तो ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थी। वैदिक ग्रंथ जो है उत्तर भाग है, जो वेद इत्यादि उनका उत्तर भाग है, मीन्स अंतिम भाग कौन है? उपनिषद है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना, ज्ञान प्राप्ति करना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं इसमें, उपनिषद में, ठीक है। अब देखिए बुद्धिमान भिखारी की कहानी, बुद्धिमान भिखारी की। तो यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो ये जो बुद्धिमान भिखारी ये कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी का आधारित है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, ठीक है। एक बार जो ही वह भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया, ठीक है, और भोजन मांगने लगा। तो 2 कौन थे? ऋषि थे, ठीक है, शौनक और अभिप्रतारिण, ठीक है। वो दोनों जो ऋषि थे वो सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। किसकी करते थे? सार्वभौमिक आत्मा की। और एक बार जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठे तो एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया और भोजन मांगने लगा। तो शौनक ने कहा, शौनक ऋषि ने, कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भैया भिखारी ने क्या कहा कि विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हो? उसने पूछ लिया कि आप उपासना किसकी करते हो ऋषि महर्षि? तो अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, हम सार्वभौम आत्मा की करते हैं। तो इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा हाँ यह तो जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। फिर उसने कहा हाँ तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों की किस तरह मनाया? तो चतुराई से मनाया भैया। अब आगे देखिए, तो आगे देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। तो इन चर्चाओं में जो चर्चाएं होती थी इनमें भाग कौन लेता था? तो पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे, बस। और कोई छोटा नीचा नहीं कर पाता था, ब्राह्मण और राजा ही कर पाते थे, क्योंकि यही बड़े होते थे ओहदे में, हर एक चीज़ में। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, तो ये भी ऐसी स्त्रियां थीं जो इनके विचारों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। और निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, ठीक है। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है।
सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए और उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। भैया पुस्तक में पता है पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगी किया गया है, स्त्री को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो उपनिषदों में जो चर्चाएं हुई हैं ना, ज़्यादातर वो पुरुष ब्राह्मणों और राजाओं के बीच हुई है। कुछ हैं स्त्री जैसे कि गार्गी या पाला घोषा मैत्री, इनके बीच भी हुआ है, ये भी बहुत उल्लेखनीय है, विदुषी हैं। ठीक है, और इसमें निर्धन लोग ज़्यादा नहीं भाग लिए, मगर एक अपवाद है सत्यकाम जाबाल। ठीक है, और ये दासी के एक पुत्र थे और इनको सत्यकाम के मन में सत्य जानने की बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और ये गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार भी कर लिया सत्यकाम जाबाल को। ठीक है, और बाद में वो सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक भी बन गए और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया, जो बाद में 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि, ये भी यहाँ से भी प्रश्न 1-2 बनेंगे, इसको भी ध्यान दीजिए। पाणिनि अष्टाध्यायी उन्होंने लिखी, पाणिनि ने पुस्तक लिखी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 4-4 पाद हर एक अध्याय में, है ना। तो 8 64 है ना, तो 8 16 24 को 32 पाद हम लेंगे ना टोटल, क्योंकि 4-4 पाद हैं और 8 अध्याय हैं। ठीक है, तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की और उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की और ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो बोल रहे हैं कि इसी युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे और जैसे कि प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि जी हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की और उन्होंने स्वर और व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की उन्होंने, और सूत्र जो थे वो बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे उनके। ठीक है, और इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम जो थे उनके लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे उन्होंने। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में, बौद्ध के बारे में देख लें। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। कब? 2400 वर्ष पूर्व, उसी समय 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर, वही है महावीर अंतिम तीर्थंकर। और पहले क्या थे? पहले जो थे वो केशव करके थे, है ना, उनके बारे में देखेंगे। और पार्श्वनाथ 23वें थे शायद। ठीक है, तो अपने विचारों का प्रसार किया और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो वज्जी जो हमने पढ़ा ना अभी, वज्जी संघ, वहाँ के जो वज्जी के एक संघ के एक लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो भैया संघ में जो शासक वगैरह थे उस संघ के ही एक लिच्छवी कुल के एक राजकुमार थे ये, कौन? महावीर। और इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, हमने पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और गौतम बुद्ध ने शायद 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था। ठीक है, और जंगल में रहने लगे और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछ ले कि कितने साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद में हुआ और घर 30 साल की उम्र में छोड़ दिए थे। ठीक है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी। किसने? महावीर स्वामी ने। और उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। ठीक है, और जीव को न कष्ट देना चाहिए, मतलब किसी भी जीव को कष्ट वगैरह नहीं देना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। और किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में। और
उन्होंने भी प्राकृत भाषा में दिया। किसने? गौतम बुद्ध ने भी, है ना। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकें और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के रूप में अलग अलग प्रचलित थे और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। और जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी और कहलाती थी, ठीक है, प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को इस वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो भैया जो भी जैन धर्म में था उनको क्या क्या करना पड़ता था? चोरी नहीं करना था, ईमानदारी दिखाना होता था, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और अपने सभी वस्त्र त्याग देने होते थे। तो उनमें दो है ना संप्रदाय, हीनयान दिगंबर श्वेतंबर। श्वेतंबर जो होते थे सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर जो होते थे कपड़े पूरे उतार देते थे, वो आकाश को ही अपने कपड़ा मानते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कई लोग तो इस धर्म को जानने के लिए अपने घर छोड़ दिए, ठीक है, और पूरी तरह से इसमें आ गए और कई लोग नहीं छोड़ सके तो भिक्षुणी के रूप में रहे और इनकी सेवा भी करते रहे, भोजन इत्यादि भी प्रदान करते रहे। तो कोने में देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, मैंने बहुत बार बोला है, ये कोना देख लिया करो। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन जो है जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वो विश्व विजेता थे, विश्व को जीत लिए ऐसा करके। मुख्यतया व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए किसानों के लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि जैन लोग बोलते हैं ना कि किसी को हत्या नहीं करना है, कष्ट नहीं देना है, तो वो लोग किसान थे तो कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, दवाइयाँ डालना पड़ता था, ठीक है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। बाद में कहाँ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया जैन धर्म। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएँ कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो पहले मौखिक रूप में ही शिक्षाएँ थी इनकी जैनियों की और बाद में 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इनकी शिक्षाएँ लिखी भी गईं, ठीक है। अब देखते हैं संघ के बारे में। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। संघ तो महावीर जो बौद्ध और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का मानना था, समान था कि घर त्यागने पर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो भैया आज के समय में भी सेम है कि घर त्याग करके ही पढ़ाई अच्छे से हो पाती है ना। और एक श्लोक भी है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वानिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इनमें गृह त्यागी जो है वो यही बताता है जो गौतम बुद्ध महावीर ने बताया कि घर त्यागने पर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आज भी वही फॉलो हो रहा है भैया। घर पर उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए अपना अपना घर त्याग करके लोग शहरों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कई लोग गुरुकुल में जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपना एक संघ बनाया, जैसे अभी के समय में गुरुकुल हॉस्टल वगैरह जाके पढ़ रहे हैं। तो अभी आधुनिक में उनके लिए संघ वो है, हॉस्टल है, गुरुकुल है ना। उस समय में संघ थे। तो ऐसे संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए निमित्त विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बोल रहे हैं कि संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे नियम, बौद्ध में जो संघ बना था ना, तो वहाँ पर जो भिक्षु रहते थे उनके लिए एक नियम बनाए गए थे। तो वो किस में बनाए गए थे, किस ग्रंथ में, क्या नाम है उनके ग्रंथ का? तो विनय पिटक एक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक में उनके नियम थे, ठीक है। तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। उनके लिए सभी स्त्री पुरुषों, अभी भी है ना, लड़कियों का अलग हॉस्टल है, लड़कों का अलग हॉस्टल, तो स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी उस समय में भी, ठीक है। और सभी संघ में प्रवेश ले सकते थे। अभी भी गुरुकुल में ले सकते हैं, कई गुरुकुलों में टेस्ट नहीं होता, सभी ले सकते हैं,
ठीक है। और हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, परंतु भैया संघ में शामिल होने के लिए, प्रवेश लेने के लिए उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे बच्चों को अपने माता पिता से लेनी पड़ती थी, दासों को अपने स्वामी से लेनी पड़ता था, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों के को राजा से लेनी पड़ती थी, राजा के यहाँ जो काम करते थे उन लोगों को राजा से लेनी पड़ती थी, तथा कर्मदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। आज भी बच्चे यदि कहीं भी जाएंगे तो अनुमति तो लेनी पड़ती है ना, आज भी गुरुकुल जाएं, कहीं जाएं पढ़ने के लिए, हॉस्टल, अनुमति एक बार फ़ोन करना पड़ता है। तो ऐसे पहले भी था। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे और वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे। तो भैया वो उनको भिक्षु भिक्षुणी क्यों कहा जाया, क्या है, क्योंकि वो भिक्षा मांग के खाते थे। और ये साधु साध्वी है ना, ये प्राकृत भाषा में साधु साध्वी का रूप है। और वो लोग भिक्षा मांगे खाते भी थे ना, तो ऐसे नहीं, वो शिक्षा देते थे उसके बदले में, ठीक है। जगह जगह पर वो ज्ञान देते थे। फिर देखिए, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे और किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। यदि लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपसी निपटारा के लिए संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। ये सभी लोग लेते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाएँ, दास सभी संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेते भी थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। ये कई लोग। फिर बिहार देख लेते हैं। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। तो ठीक है, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म, ये दोनों के ही भिक्षु जो थे, ये पूरे साल घूम घूम के क्या दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। तो केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे और ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थानीय निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो भैया ये लोग पूरे साल घूम घूम के उपदेश देते थे, बुद्ध और जैन के भिक्षु। परंतु जब बारिश होती थी ना, तो 4 महीने के लिए ये लोग पहाड़ों में या फिर उद्यानों में ये लोग रहने के लिए एक स्थान बना लेते थे, ठीक है, जगह, प्राकृतिक रूप से गुफाएं इत्यादि बना लेते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अत्यधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया और तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो इसके बाद में धीरे धीरे ये लोग सोचने लग गए कि भैया बहुत घूम घूम के उपदेश देना बहुत कठिन है, ठीक है, तो थोड़ा हम शरण स्थल बना लेते हैं, एक जगह रह जाते हैं और रह करके उपदेश देते हैं। तो फिर वो बिहार कहलाए, जहाँ पे रहने लग गए। आरंभिक बिहार देखिए, ये बना हुआ है, देख लीजिए। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है, ये जो दिख रहा है, और यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है और भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे इस पर, ठीक है। फिर एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, ठीक है, समझे कि भैया जैसे समुद्र में नदियाँ जाती हैं तो उनकी अपना अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो भिक्षु बनते हैं तो उनका भी वर्ण, जाति, परिवार, श्रेणी सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पहले लकड़ी की बनाए जाते थे, बाद में ईंटों के बनाने लग गए और बाद में पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो क्या बोल रहे हैं कि धनी व्यापारी और या फिर राजा ने या फिर भूस्वामी ने, किसी ने भूमि दान दे दी, उसी पर बिहार का निर्माण भी हो जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। तो जो स्थानीय वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो लोग भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे।
जिसके बदले में वो लोग भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया धीरे धीरे, और इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ है। बौद्ध की नई धारा क्या है? महायान, और एक हीनयान भी है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो जो महायान धारा है ना, इसमें बौद्ध को मूर्ति के रूप में कुछ संकेतों में दर्शाया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। तो मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की है ना, उसको पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं, और इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। तो पूछें अधिकांश मूर्तियां कहाँ बनती हैं, तो मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाती हैं बौद्ध की। ठीक है, दूसरा परिवर्तन देखें तो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दूसरा परिवर्तन किस में आया? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो लोग एकांत में रह करके ध्यान साधना कर सकते हैं, उनको बोधिसत्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, और धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो ये जो बोधिसत्व है, इसकी पूजा कहाँ कहाँ फैल गई बाद में? तो मध्य एशिया में भी, चीन में भी, और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी हुआ, और बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं भी खोदी गई। ठीक है, तो आगे देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये कहाँ कहाँ फैला? दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था, जो ऊपर बताया गया। ठीक है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, ठीक है, वो तीर्थयात्री होते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया, और श्वेतसांग 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये तीनों आए, पहला फाशियान है 1600 पहले, फिर श्वेतसांग आया 1400 साल पहले भारत, और फिर इसके बाद करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये ध्यान दीजिए, तीनों बहुत महत्वपूर्ण। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, तीनों। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। तीनों ने अपनी यात्रा का वर्णन भी लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा, और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। उन्होंने लिखा और कई किताबें भी यहाँ से ले गए। ठीक है, और उन्होंने जहाँ जहाँ घूमा, मठों में जहाँ जहाँ, तो सबके बारे में, बिहारों के बारे में, सबके बारे में लिखा उन्होंने, और पुस्तकें भी अपने अपने लिखी। ठीक है, किसी ने तो क्योंकि वगैरह वगैरह क्या क्या पुस्तकें लिखी उन्होंने, तो बाद में उनको भी बताऊँगा अलग से, जब मैं लेकर के आऊँगा और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये तो चैप्टर चल रहे हैं, इसके बाद में अलग से भी लेकर के आऊँगा, तो उसमें भी बताऊँगा थोड़ा। ठीक है, कि ज़्यादातर इसी से ही पूछता है, अलग से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, मगर अलग से फिर भी मैं थोड़ा सा एडवांस में बता दूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यदि यहाँ वहाँ से बनते हैं तो वो भी कवर हो सकते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, भैया नालंदा विश्वविद्यालय जो है नंबर 1 था पूरे विश्व में, और शिक्षा का केंद्र था, और यहाँ पर विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको ध्वस्त कर दिया था उस समय में, और अब तो फिर से शायद उसको बनाया गया है, अच्छा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया।
किसने? श्वेतसंग ने और अन्य तीर्थयात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध विद्या केंद्र में बिहार में है जो, उसमें अध्ययन किया। और उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं और बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। तो जो तीर्थयात्री आए वो क्या बोले कि यहाँ के जो शिक्षक हैं ना वो बहुत योग्य हैं, बुद्धिशाली हैं और वो बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन भी करते हैं और मठ के नियम का काफ़ी सख्ती से पालन करते हैं, ठीक है, और जिन्हें सबको मानना पड़ता है और वो मानते भी हैं। और पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में, और जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि युवा वृद्धों को चिढ़ाए, ऐसा वैसा कर कुछ नहीं, जो अभी होता है कभी कभी। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएँ दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं और 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि भैया इतना मतलब योग्य, इतनी विद्या थी नालंदा विश्वविद्यालय में कि वहाँ का द्वारपाल ही प्रश्न पूछता था आगंतुकों से जो बाहर से लोग आते थे, और यदि वो प्रश्न का उत्तर दे पाते, 10 में से यदि 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, 7-8 तो नहीं प्रवेश, 7-8 उत्तर कम से कम देना पड़ता सही। श्वेतसंग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। भैया जो पढ़े आप ऊपर वही कारण है। जीवन के चरण आश्रम, तो आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, ये भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य में क्या करते हैं? सादा जीवन बिता करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य और वेदों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है तथा वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था, ठीक है। तो संघ के जीवन के आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? तो भैया तुम्हारा ये चैप्टर सारा ख़त्म हो गया। 26 पेज के जो PDF था, और ये मैं मेन पुस्तक से ही लाता हूँ क्योंकि मैं अलग से नहीं बनाता, क्योंकि विश्वास भी होना चाहिए भाई कि यहाँ वहाँ से नहीं तो ले आए हैं, क्योंकि भैया हम पढ़ते हैं ना जब, तो हमको लगना चाहिए कि नहीं हाँ ये मेन पुस्तक से है। यदि मेन भी ले आएंगे ना तो हमको भी नहीं लगता है, ये पता नहीं है कि नहीं, शंका होने लग जाती है, इसलिए मैं मेन पुस्तक से ही लाता हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही और फिर वीडियो लाऊँगा, फिर मिलते हैं। और ये अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट वगैरह जो भी ये लगाइए, और जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज़रूर आप अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, ठीक है, और पुराने हो तो कोई बात नहीं, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छे नंबर ला पाएँ और वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। तो बाय बाय, धन्यवाद।